आज हम अपना एक नया टॉपिक ग्रामर का करेंगे। टॉपिक का नाम है क्रिया। पहले भी आपने क्रिया के बारे में पढ़ा होगा, पर अब हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्रिया क्या है। क्रिया का अर्थ है कार्य का करना या होना। किसी कार्य का करना या किसी कार्य का होना, उसको हम क्रिया कहते हैं। इस प्रकार के शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे वह खेल रहा है, तो यहाँ पर खेल रहा है, तो यहाँ पर खेलना क्या है? क्रिया। क्रिया का बेसिक अर्थ होता है काम करना। ठीक है, तो खेलना, खाना, पीना, सोना, ये हम काम कर रहे हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली अपने आप होती हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हम करते हैं। तो चाहे वो क्रियाएं हो या हम अपने आप करें, दोनों को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो इसमें आपने डिफरेंस अच्छे से समझना है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में। तो अकर्मक क्रिया में जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसके आगे आ रहा है अ, और सकर्मक क्रिया में आ रहा है स। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया अ का अर्थ है बिना, रहित, अर्थात अकर्मक मतलब कर्म के बिना। जिस क्रिया शब्दों में कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया है। और ऐसे ही सकर्मक क्रिया में हमें नाम के साथ पता लग रहा है कि स लगा हुआ है। सकर्म मतलब कर्म के साथ। स का अर्थ है साथ या सहित, अर्थात जिस क्रिया शब्दों में कर्म है, कर्म के साथ क्रिया है, वो होता है सकर्मक। और जहां पर कर्म नहीं है, कर्म के बिना क्रिया के शब्द हैं, वो होता है अकर्मक। ठीक है बच्चों, तो आपको अभी इस क्लास में आज आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि क्रिया का अर्थ जो है उसका मतलब है कार्य का होना या करना। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक मतलब अ का अर्थ है बिना, मतलब कर्म के बिना। अकर्मक में कर्म नहीं होता। और सकर्मक का अर्थ है स मतलब साथ, सहित, मतलब यहाँ पर कर्म होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस आपने अच्छे से समझना है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब आप ये नोट्स जो हैं, ये अब आप अपनी कॉपी पर लिख लो। नमस्कार बच्चों, हमने क्रिया स्टार्ट किया था। क्रिया की परिभाषा और उसका भेद हमने कर लिया था। आज हम अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इनका डिफरेंस नहीं पता चलेगा तो आप पद परिचय नहीं कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो इसलिए आपको अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी और एक ट्रिक बताऊंगी कि इनको पहचानने की ट्रिक क्या होती है। तो इससे आप अकर्मक और सकर्मक दोनों का डिफरेंस जो है वो अच्छे से समझ पाओगे। बस आपको वीडियो जो है वो ध्यान से देखनी है। तो हमारी दो क्रिया के जो दो भेद है मुख्य होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था अ मतलब नहीं, तो यहाँ पर कर्म नहीं होता। और सकर्मक क्रिया में कर्म उपस्थित होता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ली है कि बच्चा खेल रहा है। बच्चा खेल रहा है, तो हमें पता है कि खेलना जो है वो क्या है? क्रिया। अब हम अकर्मक की पहचान कैसे करेंगे कि ये क्रिया अकर्मक है या सकर्मक? तो मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ कि ये जो क्रिया है, ठीक है, हम क्रिया के साथ ये क्रिया है हमारी, खेल रहा है, इस क्रिया के साथ हम प्रश्न करते हैं क्या और किसे से। अगर हमें उसका उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक होता है, अगर उत्तर नहीं मिलता तो वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे है खेल रहा, ये हमारी क्रिया है, इसके साथ हम प्रश्न करेंगे क्या और किसे का, प्रश्न लगाकर देखते हैं कि हमें उत्तर मिल रहा है।
अब हम खेले कि अगर हम यहाँ पर प्रश्न लगाएं क्या क्या खेल रहा है, तो क्या का उत्तर तो इस सेंटेंस में हमें नहीं मिल रहा। अगर हम दूसरा प्रश्न किसे लगाएं कि किसे खेल रहा है, उसका उत्तर भी हमें नहीं मिल रहा। तो मीन्स अगर हमें क्या और किसे दोनों का उत्तर नहीं मिल रहा तो इट मीन्स इसमें कर्म नहीं है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर है कि बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, खेल रहा। ठीक है, अब हम इसके साथ क्या और किसे का प्रश्न लगाते हैं। खेल रहा क्रिया है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। क्या का उत्तर मिल गया हमें। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर मिलना जरूरी है। क्या खेल रहा है, क्रिकेट, क्या का उत्तर मिल गया, तो मीन्स ये क्रिकेट क्या है, ये कर्म है, तो यहाँ पर कर्म उपस्थित है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, कि क्रिया के साथ क्या और किसी प्रश्न का उत्तर क्रिकेट हमें मिल रहा है, तो ये कर्म है, और ये क्रिया जो है वो कौन सी क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है बच्चों, बस आपको सिर्फ यही ट्रिक ध्यान रखनी है कि जो भी सेंटेंस में क्रिया दी होगी उस क्रिया के साथ हम क्या और किसे प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर हमें मिल जाता है तो वो सकर्मक है, उसका उत्तर हमें नहीं मिलता तो वो अकर्मक है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखी है कि आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्रिया क्या है, उड़ रहे, उड़ रहे क्रिया है। अब हम यहाँ पर क्या और किसे का उत्तर ढूंढते हैं। क्या उड़ रहे हैं, अब आप ये बोलोगे कि हमें तो क्या और किसे का उत्तर चाहिए, तो यहाँ पर है क्या उड़ रहे हैं, तो पक्षी, तो पक्षी उत्तर मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है, नहीं ये अकर्मक क्रिया है। चाहे हमें क्या का उत्तर मिल रहा है, पर हमें ये भी देखना होता है कि जो हमें क्या का उत्तर मिल रहा है वो कर्म है या नहीं है। यहाँ पर क्या का उत्तर हमें मिला था क्रिकेट, और क्रिकेट कर्म है। यहाँ पर हमें उत्तर मिल रहा है पक्षी, पक्षी जो है वो कर्म नहीं है। कर्म का अर्थ होता है काम करना, तो यहाँ पर पक्षी कर्म नहीं है, ठीक है, करता है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्या और किसे का जो हमें उत्तर मिले वो कर्म होना चाहिए, और अगर वो कर्म नहीं है तो वो चाहे हमें उसका उत्तर मिल रहा है पर फिर वो सकर्मक क्रिया नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से इसको नोट कर लो, और ये ट्रिक जो है वो माइंड में रखना, तो आप कभी भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे।